जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। कितना मुश्किल है देखो इस ये त्यों सुबह सुबह कुकी के कमरे से क्यों निकल रहा है? जाकर पूछती हूँ। नहीं, अगर इससे पूछा तो ये सिर्फ मुझ पर भड़केगा। जाकर उस लड़के से पूछती हूँ। क्या है, क्यों रोका मेरा रास्ता? मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करने जाना है। हटो मेरे सामने से। चले जाना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। पहले ये बताओ, त्यों तुम्हारे कमरे से क्यों निकला है? अंधी हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दिया वो ऑफिस जा रहा है? तो ऑफ कोर्स ऑफिस जाने के लिए निकला है। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे कमरे से कैसे निकला? लगता है तुम सिर्फ अंधी नहीं हो, तुम दिमाग से भी पैदल हो। ऑफ कोर्स अपने पैरों से चल के निकला है, और कैसे निकलेगा? मेरा मतलब ये है कि वो तुम्हारे कमरे में रात भर क्या कर रहा था? रात में इंसान क्या करता है? अपनी नींद पूरी करता है ना, तो ऑफ कोर्स सो रहा था। वो मुझे पता है तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रहा था? उसका खुद का कमरा है ना, वो तो मुझसे जाकर पूछो, मुझसे नहीं, समझी तुम? वैसे तो तुम उसके साथ छिपकली की तरह चिपकी रहती हो, तो ये भी ध्यान देना चाहिए ना कि रात भर वो कहाँ था, किसके साथ था, क्या कर रहा था, कहाँ जा रहा था, कब आया घर, ये सब तुम्हें मालूम रखना चाहिए था ना। तो मुझसे आकर क्यों पूछ रही हो? जाओ जाकर उससे पूछो। वो सब तो मैं उससे पूछ ही लूंगी, बट अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम ये सब करके त्यों को अपना बना लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, इसलिए तुम उससे दूर रहो। लगता है तुम्हें तुम्हारे त्यों पे भरोसा नहीं है, या फिर वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, इसलिए तुम्हें डर है कि वो मेरा ना हो जाए। ऐसा नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा, बट तुम जैसी लड़की पर भरोसा नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है फिर? जब कोई इंसान किसी से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो लाख कोशिश करने पर भी वो किसी और का नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। तो अब हटो सामने से मेरे, जाने दो मुझे, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। जितना तुम्हें उड़ना है वो क्यों उड़ लो, क्योंकि बाद में तो तुम्हें गिरना ही। डैड डैड, क्या बेटा रो क्यों रही हो तुम? अब क्या हुआ तुम्हें? डैड आपको पता है? अच्छा तो ये बात है, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ करना ही होगा। ठीक है, आज रात एक पार्टी है। पार्टी? किस चीज़ की डैड? वो त्यों ने डील फाइनल किए इसलिए, तो आज रात पार्टी है, तो इस पार्टी का तुम फायदा उठाओगे। फायदा? कैसा फायदा डैड? इस पार्टी का फायदा उठाना तुम्हें, और आज रात तुम्हें उसे अपना बनाना है। पर कैसे डैड? वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके ओके डैड। क्यों, क्या हुआ? अब तो डील भी फाइनल हो गई है, तो तू खुश क्यों नहीं है, उदास क्यों है? क्या हुआ है तुझे, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, आखिरकार बचपन से हम दोस्त हैं। तुझे कुछ हो और मुझे ना पता चले, ऐसा नहीं हो सकता। बता क्या हुआ है, बताना क्या हुआ है। भाभी से कुछ हुआ है क्या? क्या कहा तूने? कुछ हुआ है क्या? नहीं, इससे पहले क्या कहा तूने? भाभी से कुछ हुआ है क्या? वो कोई भाभी वाभी नहीं तेरी, समझा तू? मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, तो तू उसे भाभी बोलना बंद कर। क्या तूने चाहे उससे जिस भी मकसद के लिए वेटिंग की हो, बट है तो वो तेरी वाइफ, इसलिए इस हिसाब से वो मेरी भाभी हुई,
मैं तो उसे भाभी ही बोलूँगा, तो चाहे जितना बोल ले मुझे। तू मेरा दोस्त कम और उसका ह्योंग ज़्यादा बन रहा है। अरे यार, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? वो तो बस तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो तेरी वाइफ है, इसलिए मैं बस उससे भाभी तो बोल रहा हूँ, और ये मैं तो बोलूँगा ही, तू मुझे रोक नहीं सकता। तुझे जो बोलना है बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। अच्छा जी, तू उसे अपनी वाइफ नहीं मानता, तो ये भी कहते तू उससे प्यार नहीं करता? हाँ, नहीं करता। अच्छा, तो कल क्या था? कुकी, आई लव यू कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कौन बोल रहा था? अरे ये तो छोड़ो, तू तो कुकी समझ के मुझे ही किस करने वाला था कल। ये सब क्या था? तू प्यार नहीं करता तो ये क्या था बता? ये क्या बोल रहा है तू? ये सब सच नहीं है, कुछ भी मत बोल। अच्छा जी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, किसी तक बात नहीं है। तूने तो क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं भोला भाला बेचारा, मेरी तो कल इज्जत ही चली जाती, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। बंद करिए अपनी नौटंकी, कुछ भी मत बोले जा। मैं तेरी इज्जत पागल है क्या? अच्छा हुआ कल मेरी इज्जत बच गई, वरना तू तो मेरी बातों का यकीन भी नहीं करता, तो फिर मेरा क्या होता? मैं तो बर्बाद ही हो जाता, मैं तो बर्बाद हो जाता, मैं तो बर्बाद हो जाता। अरे यार हो भी, चुप चुप कर, हम ऑफिस में हैं, तू इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है कि लोग एम्प्लॉय हमारे क्या सोचेंगे? यार चुप कर। क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। हाँ कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ अपना काम करो, अभी मुझे रोने दो यहाँ पे, मेरी तो कल। तो पागल है क्या? तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। ओके सर। तूने तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं किया। बंद कर अपनी ये नौटंकी, पागल नहीं तो। कितना चिल्लाएगा यार, अभी तो फंसा ही देता। पता नहीं एम्प्लॉय हमारे क्या सोचेंगे, इतनी जोर जोर से चिल्लाया, ऐसा लगा क्या हो गया। तो क्या नहीं हुआ? तूने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। अरे यार, मुझे तो ड्रंक करने की जरूरत ही क्या थी? आज सुबह कुकी भी यही बोली थी कि मैंने क्या क्या किया कल रात। पता नहीं मैंने क्या किया है और क्या क्या बोल दिया उसे नशे की लत में, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा कल की बात। क्या हुआ तेन, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। क्या हुआ, बंद हो गई तेरी नौटंकी? नहीं, मेरी नौटंकी बंद नहीं हुई है, चालू है। कल तो मेरी इज्जत चली जाती। अरे यार सॉरी, मैं कल बहुत ज्यादा ड्रंक था, मुझे कल की बात कुछ भी याद नहीं है, इतना सा भी याद नहीं कल क्या हुआ नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने नशे की हालत में ये सब कर दिया होगा। सॉरी। कर दिया होगा? तूने किया है? अरे यार हाँ किया है बस। सॉरी, मुझे माफ कर दे अब। हाँ मैंने माफ किया तुझे, कम से कम तूने मेरी बातों का यकीन तो किया। हाँ अब बंद कर अपनी नौटंकी, बार बार जो रोने का नौटंकी करने लगता है। मुझे पता है तो ये नाटक करता है, रोता नहीं है तू। हाँ, और ये नौटंकी मैं तेरे लिए तो करता हूँ। हाँ मुझे पता, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर तू नहीं होता मेरी लाइफ में तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक्स यार मेरी लाइफ में आने के लिए। ऐसा कैसे मैं ना होता? अगर मैं ना होता तो तू ना होता, तू ना होता तो हम ना होते, हम ना होते तो ये दुनिया क्या होती, और दुनिया ना होती तो दोस्ती का एक खूबसूरत सफर कैसे होता। हाँ भाई तू रो रहा है? हाँ नहीं तो क्या। मेरे देखवे ऐसी बातें दोबारा ना करना, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मैं रो दूंगा। चुप कर ड्रामेबाज। जी हो, आज रात की पार्टी के लिए तू सबको इनविटेशन दे और उस काई को भी देना, क्योंकि बेचारा बर्बाद होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कम से कम वो अपनी बर्बादी की खुशी तो मना ले, वरना कहाँ ही उसे कुछ नसीब होने वाला है। ठीक है क्या, लेकिन तू जो फैसला लेना सोच समझ कर लेना, क्योंकि उसकी फैमिली इसके बाद पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, बिखर जाएगी। तुझे उसकी फैमिली पे दया आ रही है,
तू क्या चाहता, छोड़ दूं मैं उन्हें? मैं ये नहीं कहना कि तू उसे छोड़ दे, बट तू एक बार कुकी के बारे में सोच। वो तुझसे बहुत प्यार करती है, मैंने देखा है। मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, केयर देखा है। वो बहुत प्यार करती है तुझसे। कम से कम उसके बारे में सोच। उसकी क्या गलती है इसमें? उसके डैड ने जो किया, उसके डैड ने किया। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं है। सही कहा तूने, सारी गलती उसके डैड की है, तो वो सजा क्यों भुगते हैं? तो मेरी फैमिली की क्या गलती थी? क्या किया था उन्होंने कि उन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया? बोल, है तेरे पास इसका कोई जवाब? मेरी फैमिली की क्या गलती थी जो उन्होंने मेरी फैमिली को इतनी बेरहमी से मार दिया? बोल, चुप क्यों है? ठीक है, नहीं मेरे पास कोई जवाब इसका। तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। बट मैं ये इसलिए तुझे कह रहा था बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये सब करने के बाद तू भी खुश नहीं रहने वाला है। बिकॉज तू कुकी से प्यार करता है। नहीं करता मैं उससे प्यार, नहीं करता मैं उससे प्यार, सिर्फ नफरत करता हूँ मैं उससे, उससे और उसकी फैमिली से सिर्फ नफरत। उसके लिए प्यार मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी बातें बोलकर तू अपने दिल को तसल्ली दे रहा है कि तू उससे प्यार नहीं करता। तो खा मेरी कसम कि तू उससे प्यार नहीं करता। हाँ हाँ, हो गया मुझे उससे प्यार, हो गया मुझे उससे प्यार। मैं जितना उसे प्यार करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा उसे नफरत भी करता हूँ। और मैं इस नफरत को प्यार में नहीं बदलने दूंगा बिकॉज मुझे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना है। तो मत करिए सब, अपनी नफरत की आग में इतना भी अंधा मत हो कि आज से 20 साल पहले जो तेरी जिंदगी से प्यार, तेरा बचपना सब छीन गया तुझसे, पर गॉड ने अब तुझे जीने का एक नया मौका दिया है, तुझे एक सच्चा लाइफ पार्टनर देकर। तेरा बचपना तो पूरा बर्बाद हो गया, बट अपने इस नफरत की आग में अपने आगे की जिंदगी बर्बाद मत करना। हो गया तेरा लेक्चर खत्म? और भी कुछ बोलना है तो बोल। अब मैं क्या ही बोलूं, जब तुझे मेरी बात लेक्चर लग रही है तो तुझे जो सही लग रहा है वो कर, चल। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts सयन, कुकी का है, उसे कहो मेरे कमरे में आए। यस की। I'm sorry, मैं बाद में आती हूँ। ओह, ये क्या हो गया? मुझे नॉक करके जाना चाहिए था। अब इसके लिए मुझे सुनाएगा इतनी सारी बात। शर्ट वेयर कर लिया मैंने, अंदर आ सकती हो। चल बेटा को के अंदर, 2-4 बातें सुनने के लिए रेडी हो जा। तुम, हम क्या, अभी मैंने बिना नॉक किए तुम्हारे कमरे के अंदर आई ना, इसलिए तो मुझे 4 बातें सुनाओगे। तुम मुझे 4 बातें सुनाओ, उससे पहले मैं तुमसे सॉरी बोल दी हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नॉक करके तुम्हारे कमरे में आना चाहिए था, और उसके लिए मुझे माफ कर दो। ऐसा सही नहीं होगा। क्या हुआ? ऐसे खड़े क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, पहले तुम बोलो। तुम्हें जितना बोलना बोलो, मैं यही हूँ, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। बोलो। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, तुम बोलो। ठीक है, तो तुमने, हाँ मुझे पता है तुम यही बोलोगे ना कि तुमने आने से पहले गेट नॉक क्यों नहीं किया। उसके लिए मैंने सॉरी बोल तो दिया है। क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख लो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम कुछ बोलने दोगे तब बोलूंगा ना। अब मैं बोलूं? हाँ, तुम्हें मतलब इतनी सॉरी बोलने का भी कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे 4 बातें सुनाकर ही मारोगे, मुझे डांट कर ही मारोगे। मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई? तुम्हें मुझे सुनाने का एक तो मैं ये कह रहा था तुम्हें कि आज रात मैंने एक पार्टी रखी है, उसमें मेरे सारे बिजनेस पार्टनर आएंगे, तो सारी तैयारियां तुम कर लेना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? अब खड़ी क्यों ऐसे? अपने मुंह में दही क्यों जमा रखा है? कुछ बोलो।
हो जाएगा तुमसे? सारे काम कर लोगी या फिर मैं किसी और को बोल दूँ? फिर कुकी अपना सर हिला के हाँ में जवाब दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। और हाँ, इस पार्टी में तुम्हारे मॉम डैड भी आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ बताने की गलती तो बिल्कुल मत करना। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए लाया है, मैंने तुमसे वेडिंग किस लिए की। अगर तुमने हमारे बारे में कुछ भी उन्हें बताने की कोशिश की तो तुम जान सकते हो मैं क्या करूँगा। तो बेहतर ये होगा तुम्हारे लिए कि उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करना तुम कि शादी से तुम बहुत खुश हो। ओके? क्योंकि वहां से बिना कुछ बोले चली जाती। अब इसे क्या हुआ? उस वक्त से तो बक 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 किए जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अभी जब उसने सुना कि इसके मॉम डैड आ रहे हैं इस पार्टी में, तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं जो अभी हुआ उसकी वजह से ये। ओह शिट, क्या ये तूने क्या कर दिया? तूने उसे मैंने क्या कर दिया? क्या सोचती होगी मेरे बारे में? काम डाउन टिम, काम डाउन। इतनी बड़ी भी बात नहीं है जो तू इतना रिएक्ट कर रहा है। तो उसका हस्बैंड है, कुछ नहीं सोचेगी वो तेरे बारे में। ये क्या हुआ? अभी मैं उससे बात कर रही थी और उसने मुझे ये चिप कराने का कैसा तरीका था? उसके बाद मैं तो स्टैचू बन गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मैं उससे दोबारा कैसे फेस करूंगी? काम डाउन करके काम डाउन, इतना भी क्या रिएक्ट करना। वैसे भी वो तेरा हस्बैंड है, डोंट वरी। पर फिर भी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मुझे दोबारा फेस कैसे करूंगी? कैसे दी? कैसे आप दोबारा फेस नहीं कर पाओगी? सोयन, हाँ दी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? किसे फेस नहीं कर पाएंगे दोबारा? वो मैं ये कह रही थी कि आज रात देव ने एक पार्टी रखी है, उसमें उसके सारे बिजनेस पार्टनर सब आएंगे, तो उनके लिए उसने बोला है कि मुझे ही फूड मेक करना सबके लिए, पार्टी की तैयारी करनी है। अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगी तो मैं तेरे को फेस कैसे कर पाऊंगी? ये सब तो ठीक है दी, बट आपके चीक्स इतने रेडेड क्यों हो गए? क्या ब्लश कर रही हैं? क्या? नहीं तो मैं ब्लश क्यों करूंगी? वो रेडेड इसलिए हो गई बिकॉज आज इस पार्टी में मेरे मॉम डैड भी आए ना। उन्हें किस सही में हो गया होगा? बहुत दिनों बाद मिलूंगी ना अपने मॉम डैड से, इसलिए। हाँ दी, वैसे भी आप उनसे बहुत दिनों से मिलने की कोशिश कर रही थी, बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप नहीं कर पा रही थी। और आज आपके मॉम डैड आ रहे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगी ना? हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, बहुत सारे गेस्ट के लिए फूड मेक करना है ना, आप तैयारी करनी, तो मैं चलती हूँ। ओके दी।